एक औरंगजेब हैं जो कि इंटरवीन कर रहे हैं किसी और के काम में, और अगर आप फाइनेंस में चले जाएं तो एक औरंगजेब है जिनको कोई और इंटरवीन कर रहा है। क्या रे काम करते हैं, आज जहाज गिराते हैं 3 करोड़ रुपए एलडीए ने मांगे थे सिर्फ इसका प्लान बनाने के लिए। और हम बोट पे बैठ के ठोकर जा रहे हैं, वहीं पे वापस आ गए। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये तो मौके हैं। इसके शॉक्स को आपको मुसलसल तेल लगाना पड़ेगा, वरना फिर भी बात है कुछ नहीं भी हो रहा तो लोगों को शक होगा कि कुछ हो रहा है। हाँ। अब जो शख्स बदला लेना चाहता हो ना किसी के भी साथ, उसकी ना आपने गुड बुक्स में आना है ना बैड बुक्स में आना है, आपने बेसिकली उसकी बुक में ही नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ हुई पड़ी है मौसम। पिछले दिनों में आपको पता है कि जरा गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी, लेकिन आज बहुत बेहतर है सर 35 प्लस के बाद आपको पता है हमें ना हम स्वेट करना शुरू हो जाते हैं, और ये सिर्फ फिजिकल स्वेट नहीं होती सर, मेंटली स्वेट करना शुरू हो जाते हैं। सर मुझे खुशी सिर्फ इसमें मुस्बत पहलू ये था कि लाहौर में तो गर्मी बड़ी सो बड़ी, सर इस्लामाबाद में एसी दोबारा चल पड़े थे। ओ रियली? अच्छा सर, इस्लामाबाद में वैसे ही सर आजकल गर्मी हुई हुई है, और ये आपको मौसमी या माहौलियाती तौर पे नहीं मैं कह रहा, ये मैं सियासी और मैशी तौर पे कह रहा हूँ कि वहाँ गर्मी बहुत हो रही है। बिल्कुल सर, और हर दफा जो तुनका बजता है ना हाँ सियासी उसका, सर। यूं करके डिप आता है स्टॉक एक्सचेंज सर में। बिल्कुल, और सर तुनके तो बज रहे हैं, और मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब बकायदा ऑर्डर वो जो आया है। अब आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठ के मशावरत कर रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर हमने करना क्या है। और इलेक्शन कमीशन को जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया कि सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना कि जी हमने सेटिस्फाई, नेशनल असेंबली को भी करना है। फिर नेशनल असेंबली ने अपनी मर्जी की हुई है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी करना चाह रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मर्जी करना चाह रहा है। तो सर ये जो ट्राइफेक्टा है, ये एक अजीब सा एक साइंस बन गई फॉर पीटीआई एंड फॉर द कंट्री। सर वो बुनियादी बात वही है कि वैसे तो ये तो खैर बहुत बड़ा केस है, इससे छोटे छोटे केसेस भी मैं अगर आपको गिनवाऊं, मसलन जो केस था प्राइवेट स्कूलों की फीस का, हाँ जी। खास तौर पे मेरे ख्याल में उन दिनों में कोविड वाले दिनों में, जो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। उसके बाद वो जो पेरेंट बॉडी थी उसने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली कि अब आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हाँ सो बात वही है कि हमारे यहाँ पे अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जो सिर्फ एक चीज है ना वो ये है कि यहाँ पर जो आपकी पार्टीज थी ना, पीपीपी और पीएमएलएन वगैरह, ये एक चीज की प्राइड लेती होती थी, और वो ये थी कि जी हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, हमारे तो मतलब बंदे मारे गए हैं, इससे ज्यादा तो हो ही क्या सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमने हमेशा किया है सर तस्लीम खाम। पीटीआई ऑन दी अदर हैंड जो है ना, इनके तो गिरफ्तारी की अगर मतलब अदालत भी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे तो ये तो मारते हैं पेट्रोल बम। हाँ जी। तो बेसिकली अब अगर इस पे ये नहीं होता ना अमल दरामद, और वो तो जाहिर है ना करने के 1000 तरीके हैं, हाँ तो वो नहीं होता तो और तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि ये अपना वो जो हाई मॉडल ग्राउंड था ना उससे जरा नीचे आ नीचे जाएंगे। आ जाएंगे सर, बिल्कुल सर। बाकी सर आप देखें ना, जैसे आप और मैं डिस्कस करते रहते हैं कि एक फैसला आना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना दो मुख्तलिफ चीजें। मैं इसकी कासी कर देता हूँ सर कि जब आप 25 26 27 साल की उम्र के हो जाते हैं ना बॉयज सारे, तो आपका ग्रुप जरा ना कामों में लग जाता है। किसी एक तो बेचारी शादी भी हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद ना एक ग्रुप होता है आपका जिसके अंदर प्लान बनता है यार कि दिस समर्स वी आर गोइंग टू नथिया गली, या दिस समर्स लेट्स गो टू बाकू, और प्लान बन जाता है और सब कहते हैं ओके यस डन हो गया, डेट्स कर लेते हैं। लेकिन सर ये वो वाला प्लान है जो किसी बॉयज ग्रुप में आज तक सर ये हो ही नहीं सका। तो सर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ईसीपी और सियासी पार्टी साहब, ये आप समझिए बॉयज हैं जो ना एक प्लान बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है ना किसी को काम पड़ जाता है, कोई अवेलेबल नहीं होता, किसी को इजाजत नहीं मिलती। सर इजाजतों का मसला चल रहा है यहाँ पे। सर और ये जो है ना, मैं तो इसीलिए जब यार दोस्त कुछ ज्यादा अरसे बाद मिले ना, तो ये तय होता है कि जी उन्होंने प्लान भी बनाना है हाँ कोई ना कोई साथ। मैं उसके खिलाफ हूँ ओके। कि वो सर ये प्लान श्लान छोड़ दिया करें, बस मिल लिया ना, हाँ बस इसको एंजॉय करो। अब ये बहस शुरू ही नहीं होनी चाहिए कि फिर उत्थे चलिए। हाँ, और ग्रुप बन जाते हैं, और उस ग्रुप में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को जुगते मारते हैं बस। तो वो तो है ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप, सर जरूरत नहीं है। बड़ा सर आगे चलते हैं प्लीज सर। हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री सर एक खबर है। सर फ्लाइट जिना की फ्लाइट FL 846 जो है सर कराची से उड़ी, और 7:30 बजे इसने लैंड करना था लाहौर में, और 7:15 के करीब मेडे की कॉल आई कैप्टन की तरफ से कि कार्गो एरिया के अंदर धुआं नजर आ रहा है,
गालिबन आग लग गई है। तो ज़ाहिर है सर जब इस किस्म की चीज़ होती है तो फिर जो लैंडिंग एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर उनकी इंतज़ामिया जो है चौकस हो जाती हैं और वो अपनी फायर जो हाइड्रेंट्स वगैरह सब कुछ जो होता है और जो कार सब जो भी होता है वो मौके पे मौजूद थी। अल्लाह का शुक्र है क्रू और जो सारे आपके मुसाफिर थे वो सारी सोल्स जो हैं वो सब बिल्कुल सेफ हैं उसके अंदर। अलबत्ता जहाज़ को आग लगी, इसके ऊपर अब बाकायदा तफ्तीश होगी कि क्यों लगी। और ये बस सर आपको पता है 2020 के बाद से जब वो फेटल क्रैश हुआ था उसके बाद से तमाम जो एविएशन की दुनिया जो है उनकी नज़रें होती हैं हमारे तमाम एयरलाइंस पे। आया ये एक प्राइवेट एयरलाइन है, इसका पीआईए से कोई ताल्लुक नहीं है, बट चूंकि ये पाकिस्तानी एयरलाइन है और यहाँ पे इसने सिविल एविएशन से अपने मामला तय करने होते हैं और उन्हीं के थ्रू उसने सारी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और सब कुछ करना होता है। तो फिर लोग देखते हैं कि ये आग कैसे लगी, क्योंकि देखिए जी जो जहाज में जब आप चढ़ा रहे हैं सामान, अगर तो ये कार्गो एरिया में लगे, कोई इस किस्म की चीज़ चली गई है जो हाई एल्टीट्यूड पे फट गई है, कुछ भी हो सकता है सर। तो इसके ऊपर बाकायदा अब तफ्तीश जो है इनको करनी पड़ेगी। और प्राइवेट एयरलाइंस ये पीआईए तो जब होता है तो पीआईए तो इतनी टेंशन नहीं लेता, मतलब वो टेंशन तो हम लेते हैं कि इतना लोग जो है वो जान खो बैठे, बट पीआईए क्योंकि पब्लिक सेक्टर है तो वो सारा कॉस्ट जो उठानी है उसकी और जो सारी आपने सफाइयाँ देनी है वो हुकूमती लेवल पे हो जाती हैं। इधर तो सर ये प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट बिजनेस, इनके लिए तो ये चीज़ बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, मैंने तो लाहौर एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा देखा है, मतलब ज़ाहिर है टीवी के ऊपर कि जहाज़ लैंड हुआ है हाँ, और उसके बाद उन्होंने वो गुब्बारे खोल दिए और उस पे से लोग स्लाइड करके नीचे स्लाइड होते स्लाइड हैं। स्लाइड पूरी बिल्कुल तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो सब सब जो बच है गए। बच गए। और तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त उनको कितना मज़ा आ रहा होगा, मतलब कि हम बच गए। हाँ, मतलब एक दफ़ा मे डे की कॉल हो जाए और उसके बाद आप बच जाओ तो हाँ, मतलब मज़े तो फिर बहुत आते बहुत हैं। आती है। वो और बात है, उससे पहले जो आपने दिल अपना छोटा करा लिया है हाँ, साइज़ में, वो वो एक अलहदा इशू है। आखिरी सर ये तो खैर एक अलहदा इशू था आग लगने का और हाँ, ये वो सारा मामला। इसके नॉन रिलेटेड टू दिस, हाँ, सर पिछले 8 महीने में 100 वाकये रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में जहाज़ों पे लेज़र लाइट मारने के, दूर से लैंडिंग और टेक ऑफ के वक़्त, जिसमें से सबसे ज़्यादा कराची में हुए हैं, सेकंड नंबर पे लाहौर में हुए हैं। तो मैं जो है ना, मतलब वो जो एक था ना पुराना विजडम, जो कि मतलब पुराना क्या विजडम, मेरे ख्याल में आज भी पूरी दुनिया में यही होता है कि जहाँ पे एयरपोर्ट होता है उसके करीब जो है ना वो रिहायशी राशि नहीं बनानी नहीं चाहिए। रखने। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे तो क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है हाँ कि बिल्कुल नज्द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो ये सर ये एक शुगल है कि जी आपने लेजर पायलट पायलट की आंख में डाला है आपने लेजर पॉइंटर। और सर देखिए यहाँ तो आप प्रॉपर्टीज हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, यहाँ हमारे लाहौर एयरपोर्ट के साथ गोल्फ कोर्स है। वहाँ सर जब हम खेलते हैं तो ठा ठा आवाजें आ रही होती हैं जब वो परिंदे। परिंदे को उड़ाने के लिए, और जहाज लैंड कर रहे होते हैं और प्राइवेट भी लैंड कर रहे होते हैं, दूसरे भी लैंड कर। रनवे तो खैर से हमारे पास एक ही है मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर, छोटी वाली जो है वॉल्टन में। तो सर दूसरा वो ये तो जो, खत्म हो रही हाँ है। वो सर दूसरा सर ये लेजर पॉइंटर वाला ना, देखिए ये अगेन सर नहीं, बात रनवे एक पुराना एयरपोर्ट भी तो है। एक पुराना भी सर, रनवे तो वही है ना सर, रनवे में नहीं बनाई कभी सर। नहीं नहीं, रनवे हमारे पास 3 है। अच्छा 3 है सर हमारे पास। नहीं, एक वॉल्टन था, था। वो खत्म हो रहा है, एक पुराना एयरपोर्ट हम्म। और एक ही नया एयरपोर्ट। अच्छा सर मेरा अपना ख्याल है कि क्लैरिफाई कर दे कि नया एयरपोर्ट तो बन गया था, रनवे वही है हमारे पास अभी तक एक ही। चेक कर लेंगे, अच्छा। चेक कर लेंगे। बारह सर आप देखें सर ये जो लेजर पॉइंटर मारते हैं, अब ये कितना बड़ा सर हुकूमत के लिए एक एविडेंस है कि लोग शुगर लगाने के लिए या कराची आपने कहा तफरीह के लिए वो ये काम कर रहे हैं कि अरे काम करते हैं आज जहाज गिराते हैं। सर ये अल्लाह माफ करे, ये कुछ चीज है। मतलब सर कल को ये कहें यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है, तो सर वो इशारे पे यूं चादर लेके बैठा है एक बंदा और लेजर पॉइंटर ड्राइवरों को मार रहा है, बस वालों को। तौबा 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 सर, इनको पकड़े, इनको छितर मारे, इनको काम पे लगाए किसी। सर बुनियादी मसला वही है कि वो जो बेसिकली हैव नॉट्स और हैव नॉट्स वाला जो मसला है ना, मतलब अगेन हम ना अब दुनिया को आग लगाने टुर पड़े हैं। हम्म, अब ना वो बदला टाइप जो माहौल है ना, हम्म, इस ये बहुत इससे बचने की ज़रूरत है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काम पे लगने की ज़रूरत है। फिर ये बात है अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लगेंगे, हाँ और थोड़ा-सा बहरहाल वो भी पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर। मतलब आजकल जो बच्चे हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि 8-10 साल जो होते हैं ना पहले जब आप काम करना शुरू करते हो, मुश्किल ही होती है। वो मुश्किल ही होते हैं। मतलब वो 10 साल के बाद फिर आप खलीफा बनने की तरफ आते हो कि हाँ अच्छा अब मैं विजन दूंगा और काम अब मैं होगा काम टाइप होगा। सीन। हाँ। हाँ तो सर चले बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि सब बच गए, ये लेजर पॉइंटर वाला काम खत्म करें आप। सर दूसरा हम चलो जाना पड़ेगा सर पंजाब गवर्नमेंट सर। तो सर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सर जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं जो इस वक्त पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इज़हार नाराज़गी पेश की है मरीम नवाज साहिबा को कि मरीम औरंगज़ेब जो हैं जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं,
उनकी दखलंदाजी बहुत ज्यादा है मेरे डिपार्टमेंट पे इंफॉर्मेशन की। तो मैं अज़मा बुखारी साहब को कहना चाहूंगा कि इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये जितनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज है ना, खास तौर पर पंजाब और फेडरल की, उसमें किसी न किसी मिनिस्टर की दखलंदाजी होती है हमेशा। मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बेसिकली होता क्या है, मैं अगर इस चीज को क्लेरिफाई कर दूं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है वो होता है गवर्नमेंट का स्पोक्समैन। पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्समैन है अज़मा बुखारी साहिबा, फेडरल गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है अताउल्लाह तारड़ साहब। अब सर इन सब ने तमाम हुकूमती मौक़िफ़ जो है, तमाम जो आपकी विजन है, आपका जो नैरेटिव है, उसको ना सिर्फ बिल्ड करना है। नैरेटिव बिल्डिंग तो बड़ी आसान होती है, हम यहाँ बैठ के घंटे में नैरेटिव बना देंगे। उसकी जो मेंटेनेंस होती है ना सर नैरेटिव की, उसके ऊपर फिर आपने हमेशा अपने पैर जमा के रखने होते हैं। अब मरियम औरंगजेब और ये इनका जो एक फड्डा ये है, बिल्कुल ऐसे है कि वो पॉटरी वो घूम ही जा रहा है, आपने हल्का से ऐसे करके एग्जैक्टली यूं कर दिया, फिर आपने यूं कर दिया। आपने सर बेसिकली लेप देनी है आहिस्ता वाह। आहिस्ता। तो सर मरियम औरंगजेब का क्योंकि माजी में ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं फेडरल लेवल पे, अब ये पंजाब गवर्नमेंट में है, और इनकी मतलब मेरे ख्याल में जो बेसिक है ट्रेनिंग जो सियासी तौर पे हुई है वो है कि बयानात देने की हद तक, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आपने जो काउंटर इंटेलिजेंस करनी है या काउंटर आपने नैरेटिव देना है, नॉट काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर नैरेटिव देना है, वो इनका फोर्टे है। अब इन्होंने जरा अपने आप को रखा एलिवेटेड कि मैं फेडरल मिनिस्टर रह चुकी इंफॉर्मेशन की, तो मैं सूबाई मिनिस्टर क्यों बनूं इंफॉर्मेशन की। तो इन्होंने अपने आप को एक स्पेशल मिनिस्टर का, एक सीनियर मिनिस्टर का एक दिया हुआ दर्जा, और ये मरीम नवाज साहिबा के बिल्कुल साथ साथ होती हैं हर चीज में, उनका सारा जो सिस्टम है वो मरीम औरंगजेब ने देखना है। अब अगर और सबसे बड़ा मसला इसमें सर ये कि मरीम औरंगजेब साहिबा को भी जब ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको मीडिया, सोशल मीडिया विंग दिया हुआ था नून लीग का। तो सर तीन खवातीन, एक ही तरह की एक बैकग्राउंड ऑफ जो और शौक है कि मतलब मीडिया से लिएज करने का। तो सर ये तो सर एक दुनिया के अंदर बाकायदगी से स्टैब्लिश हो चुकी है कि तीन खवातीन जो है, मतलब ये बिल्कुल मैं कोई सेक्सिस्ट बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, तीन मर्द ही मिल जाए जो एक ही शोबे से मुंसलिक हो और सबको लगे कि यार मैं बताता हूं कि ऐसे करना नहीं है, बिल्कुल उसको ऐसे कर लो। तो सर ये मीटिंग जो है कोई कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपने अज़मा बुखारी साहब का को रखना है और इसी में रखना है तो उनको सराउंड कर दें एक इंटीरियर मिनिस्टर के साथ और एक फाइनेंस के साथ, वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो उनको काम करने देंगे। तो ये सर मेरा एक थ्योरी है इसके अंदर कि इस वजह से फड्डा पड़ा हुआ। सर ये थियरी बिल्कुल ठीक होगी। मैं इसके साथ एक चीज बस ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वो अक्सर कहा जाता है ना कि लाइफ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। जी सर। तो सर देखें कि यहाँ पर एक औरंगजेब हैं जो कि इंटरवीन कर रहे हैं किसी और के काम में, सर और अगर आप फाइनेंस में चले जाएं तो एक औरंगजेब है जिनको कोई और इंटरवीन कर रहा है। तो सर बस ऐसे दुनिया चल रही है। ऐसे दुनिया चल रही है, मतलब ये औरंगजेब जो है उनके लिए एक स्यापा पै गया सर। बाकी सर एक मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा सर, लेट्स ब्रिंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बैक टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जो कि थी मेरे ख्याल में परवेज रशीद। नहीं सर, उससे भी पहले चले गए सर, जब बनी थी वाह। तब जिसका कोई काम ही नहीं होता था, क्योंकि सर सारा नैरेटिव तो कहीं और से आता था। तो अब सर असल में हो ये बेसिकली सर है एक ना आमने सामने की एक जुगतबाजी का कंपटीशन कि आपने लगाई, फिर पीटीआई का मौकफ आया, पीपीपी का को आ रहा है बंदा, फिर आपने उसको वन अप कर दिया। और सर मैंने तो इसको असल में ये कहा है कि सर आप वापस आ जाएं दकियानूसी अप्रोच पे प्रेस रिलीजों की। सर जो बंदा है जिसमें आर्ट हो ना अच्छी प्रेस रिलीज लिखने का, और उसमें आपने तमीजाना अंदाज से जुगत भी मार दी, पॉइंट भी क्रॉस हो गया, आपने मेरे जैसे लोगों ने सर इसको टेक्सचुअल फॉर्म में पढ़ लिया ना, तो हमारे लिए खबर देना आसान होता है गवर्नमेंट का मौकफ ये है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के देखना और उसके अंदर से दो काम की बातें और 8 जुगते हैं, इसमें हमारा काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर ये बड़ा मसला है। ये मतलब अगेन आई डोंट नो इसका सलूशन क्या है कि एक तरफ तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म हो जाएं तो आगे से मतलब वही बात है कि उतने ही कम रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बेचारे रिपोर्टर्स की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करनी है, देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, सारा कुछ शॉर्ट हैंड करना है। हाँ, लेकिन वो फिर अगर नहीं होगा तो फिर उनकी नौकरियों का क्या बनेगा। हाँ जी। बाकी है तो गैर ज़रूरी। है जरूरी सर, बिल्कुल जुबान से देखते हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ देखती है नहीं देखती। और नई अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की आ जाती हैं या आ जाते हैं, सुनो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब बात तो बुनियादी तौर पे वही है ना कि अगर मतलब किसी भी मिनिस्टर की मेज के ऊपर एक गोप्रो लगा हुआ है हाँ और उसने यूं टिंट करके उस पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करा देना है, तो ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर है ये। सर उसका एक और इशू है ना सर, पीआईडी बंद करना पड़ेगा, डीजीपीआर का क्या काम रह जाएगा फिर। तो ये अब सर बने हुए हैं ना सब चीज़ें। सर मैं तो आपको इस तरह बताता हूँ, इस पर आगे चलते हैं कि मेरे वालिद साहब जब केयर टेकर बने थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो उनको हामिद मीर के शो पे बुलाया था जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था एज केयर टेकर। ये जब पीपल्स पार्टी का दौर जा रहा था और नून लीग का आने वाला था, 13 की बात है।
तो उन पे उन्होंने पूछा कि आरिफ साहब आपका क्या टेक है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, कहते हैं होनी नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं होनी नहीं चाहिए, कहते हैं गवर्नमेंट के मौकफ जो है वो तो पीएम ऑफिस से आना चाहिए, वो उनके वुज़रा से आना चाहिए, वो उनकी अपने जो प्रेस डिपार्टमेंट रखें, जो पीआरओज हैं, मतलब पब्लिक रिलेशंस अफसर जो हैं, हर डिपार्टमेंट से पीआरओ बैठे हुए हैं। तो फिर आपको उन सबको, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बैठे सारे पीआरओज और उनका हेड ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन ऐसे भी नहीं होता। हाँ, और वरना फिर ये कि अगर है फिर मिनिस्टर, हाँ, तो फिर बाकी डिपार्टमेंट से हटा दें, फिर ओजीटीसीएल की भी वही दे रहा है, फिर पीपीएल की भी वही दे रहा है, फिर हर चीज की वही दे हर रहा है। चीज के वो बैठे हुए करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ। ये देखते हैं सर इस पे क्या होता है। बस आगे चलते हैं सर। Please। खुशखबरी सर, वाह, मुस्बत वाह। तरीन शाहजेब रिंद साहब जो हैं, उन्होंने सर रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं ये। इनको बहुत बहुत मुबारक हो। सर वही हमारी जो एक ट्रेंड चल पड़ा है हमारे शो की वजह से, मैं थोड़ा क्रेडिट लूंगा सर बिल्कुल कि ऑल्टरनेटिव टू क्रिकेट स्पोर्ट्स जो हैं उनको फरोग देने के लिए, मजीद फरोग देने के लिए आप सारे जो हैं उसके अंदर हिस्सा डालें। हम कोशिश कर ही रहे हैं। अब कराटे जो है दुनिया के अंदर एक बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ है। इसके अंदर अगर आप फिर ऐड कर लें तो ये आगे जाके जब इसकी शाखें खुलती हैं तो मिक्स मार्शल आर्ट्स भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये शाहजेब साहब जो हैं, इन्होंने नाम रोशन किया हमारे मुल्क का। इनका भी भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। अगर तो ये कहीं बाहर हो रहा है, टूर्नामेंट बाहर ही हो रहा होगा, तो ये वापस आए तो इनको भी उसी तरह से करना चाहिए और हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरा ये कि हमने इस पे एक और एक्स्ट्रा लैप लेना है, और उसकी वजह ये है कि हम इतने अरसे से एक और चीज को जो कह रहे थे कि और स्पोर्ट्स तो करें, इसको करें, लेकिन पाकिस्तानियों को तो खास तौर पे हिस्सा लेना चाहिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, कि कोसा निकले, मतलब आरे लगे, मतलब ये तो हम वैसे भी तो लड़ाकू हैं, तो मतलब इससे पैसे आएंगे, फेम आएगी, ग्लोरी आएगी, और इस तरह से लड़ने में किसी को एतराज भी कोई नहीं है। और आखिरी बात ये है कि सर वैसे ना ये फाइटर की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। वो मुश्किल इस लिहाज से होती है कि ये मतलब ये जीत गए हैं एक चीज, लेकिन ये जो भी टाइटल है, ये टाइटल डैना वाइट वाला यूएफसी का तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर वही बात है कि पूरी दुनिया के फाइटर लड़ना कहीं और शुरू होते हैं, फिर वो जाके किसी एक जगह। अब इसीलिए बॉक्सिंग में भी 26 बेल्टें हो चुकी हैं। ठीक है, वो कंबाइन ही होती रहती हैं। तो वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ थोड़ा सा ना, इसको मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एक फाइटर जब अच्छे जगह पे पहुंचता है तो उसकी 26 फाइटिंग एटलीस्ट पहले ही हो चुकी होती हैं, कुछ लोगों की 70 हो चुकी होती हैं। वो जब अच्छे प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो तो मतलब एक 70 लड़के सर जो आया हुआ है, उसके पास कितना को रह गया आगे, बहुत कम। हाँ, अच्छा, फिर एक और चीज ये है कि गेम मैंने सर देखा है कि वो अनडिफीटेड, वो जो जब अनाउंस होता है ना किसी को कि हैवी वेट टाइटल फलाना ढमकाना, जिसके नाम के पीछे आता है ना अनडिफीटेड, सर उसकी बहुत गेम होती है। उसकी वजह ये है कि एक दफा आप नॉकआउट हो चुके हो ना, मतलब ये वैसे डिपेंड करता है कि अगर आप हारे भी हो तो, अगर पॉइंट्स पे आ रहे हो तो वो तो फाइन है। सर एक दफा आप ब्लैकआउट हो जाओ, उसके बाद ये आपकी इतनी कमजोर हो जाती है, फिर हल्का से इशारे पे ना वो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये जाओ, लेट जाओ। तो बड़ा सर मैंने छोटा करियर है। एक जमाने में सर कोशिश की थी इस चीज में घुसने की, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिफेंस में एक जिम सा था, वहां पे वो ट्रेनिंग कराते थे। तो सर वहाँ स्पारिंग जब हो रही थी बॉक्सिंग की, तो मुझे सर एक ही पड़ा, और मैं यूं आंखें हुई मेरी, और फिर मैंने उसे रोक दिया अगले बंदे ने। और वो बाद में जब बैठते हैं और फिर आपको कूल डाउन हो रहा होता है, तो वो कहता है कि तुझे पड़ी है, तुझे कैसा लगा? मैंने कहा मैं तो हिल गया हूँ। तो कहता है कि ये तो ग्लव है, इसके ऊपर इतना कुछ लगा हुआ है, अब इसको इतना करके सोचोगे जब पड़ती है तो कितनी ट्रेनिंग जाती है। वो समझा रहा था मुझे, वो खुद फाइटर था, और तो 1FC में जाके उस बंदे ने लड़ा हुआ एक दफा वो। तो वो सिर्फ कह रहा था कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब इन सब के लिए सर ये एक जिंदगी का, इसके अंदर डाइट, रेजिमेंट ऐसे। हालांकि मैं बहुत कम जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन जो वो बंदा बता रहा था मैं वही बता सकता हूँ। कहता है ये सुबह से शुरू होती है ट्रेनिंग, तो एक बड़ा छोटा हिस्सा है इसका, जिस तमाम स्पोर्ट्स में सर ट्रेनिंग है, डाइट है, कहता है वे ऑफ लाइफ है, डिसिप्लिन है ये बेसिकली। और फिर सर वो कहता है कि बाकी सब कुछ तो अपना मजबूत कर लोगे, ये मसल्स कैसे बनाएंगे आप? ये तो नहीं बनते ना, ये तो फिर आपकी टेक्निक है कि आपने बचना है कैसे। लोग सर जो अभी मतलब इसमें आना चाह रहे हैं, अब तो बहुत इसमें अवेयरनेस आ गई और बहुत लोग, लेकिन इट्स नॉट एज सिंपल एज जाके बस जो बंदा ज्यादा तेज हाथ घुमाना शुरू कर दे। वो बहुत टेक्निक है सर, बहुत ज्यादा टेक्निक है। और एमएमए में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एमएमए तो कॉम्बिनेशन है इन सब का ना, उसमें ग्राउंड वाली भी है चीजें, उसमें एमएमए तमाम चीज, कराटे शाटे बॉक्स सब आ जाता है उसके अंदर। सर आज से ना कोई 5-7 साल पुरानी बात है, लम्स में एक ना इंटर कॉलेज टाइप हुआ था कंपटीशन, तो उसमें मेरा एक दोस्त भी compete कर रहा था। तो वहां पे पंजाब चैंपियन आ गया, और वो बेसिकली वो भी कहीं पे उसका एडमिशन उसका भी था, वो भी किसी कॉलेज का स्टूडेंट था तो वो भी आ गया। कोटा सर उसके सर वो ना मतलब उन्होंने ना अपना अपना कॉर्नर दिया हुआ था सबको, तो वो सबकी फाइट स्केड्यूल हो गई। वो अपने कॉर्नर पे ना सिर्फ
हवाई कर कर रहा था, एयर बॉक्सिंग कर एयर बॉक्सिंग कर रहा था, और लड़कों ने देखा, उन्होंने कहा हमने नहीं लड़ना इससे, वो क्योंकि सर उसकी सिर्फ आवाज आ रही थी शुक 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 शुक। ओह हाँ, पर ठीक है, ठीक है, हाँ। हाँ, बिल्कुल सर। हाँ सर, और बाकी से जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे अभी एक फिल्म रीमेक आया था एक फिल्म का, रोड हाउस, जेक जिलेनॉल था उसमें, पिछले में वो था कर्ट रसल था आई थिंक, या पता नहीं कौन था दूसरे में, तो पैट्रिक स्वेजी था शायद। तो सर अब उसके अंदर जो कॉनर में वो मैग्रेगर भी है मैग्रेगर और है। जेक जिलेनॉल है, दोनों ने रिप्ट बने। सर वो असल नहीं है, वो उसमें ना जो पहला पहला जो 30 सेकंड है ना, उसके बाद बंदा फारग है, उसके बाद सीधा अस्पताल है, उसके बाद रिकवरी है 2 महीने की। तो दैट इज नॉट रियल, बट अगेन मूवी को बेहतर करने के लिए करना। सर रॉकी के आप और मैं कितने फैन है, ऐसे नहीं होती बॉक्सिंग, और फिल्मों में जितनी भी बॉक्सिंग को वो मेटिकुलसली कोरियोग्राफ कर लें, वो असलियत है ही नहीं, इतनी मार कोई इंसान बना ही नहीं खाने के लिए। तो ये ऐसे होता नहीं है। तो बहरहाल इनको मुबारक हो सर, और हमें इनको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको थोड़ा सा और सपोर्ट करें इस चीज को। सर एक और खबर कर लेते प्लीज सर, ज्यादा करें सर। ये बेसिकली बॉयज जो हैं छा गए हैं। सर एक चारपाई लॉन्च हुई है नई, वाह, इसकी वीडियो भी नजर आ रही होगी आपको। तो बेसिकली सर चार जो पाए होते हैं ना, पावे जो होते हैं आपके चारपाई के, उनको उन्होंने स्प्रिंग लोड कर दिया है, मतलब जैसे सस्पेंशन होती है, शॉक्स लगा दिए हैं, और वो अब्जॉर्बेंट शॉक्स हैं। तो इसका मतलब है बेसिकली, अब इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो उसका आई थिंक मकसद नहीं है, किसी ने ऊपर लगा दी है कि वो कहते हैं कि शादी के बाद जो अगर आपने चारपाई वाली ये होनी चाहिए आपकी, तो वो इससे इक्वेट कर रहे हैं इसको। आई डिसएग्री विद दैट। आई थिंक ये बेसिकली कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और चारपाई के अंदर जिद्दत आनी थी सर, कभी ना कभी तो आनी थी ना। तो ये बेसिकली ये कि आप अपना करवट लें तो वो आपके साथ वो हो रही है, चारपाई जा रही है। तो बॉयज ने सर जरा अपना दिखाया है थोड़ा सा कि हम इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ चीज कर सकते हैं, जिस मकसद के लिए उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं जो बड़ा क्रैश है, और वो ना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। एक तो ये है कि जिस तरह से आपने कहा, कोई ना कोई जिद्दत तो आनी थी, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ गोरों ने चारपाई लगाई हुई थी अपनी वेबसाइट पे फॉर सेल, और वो हजारों डॉलर की। वाह, तो वो उन्होंने उसको चारपाई। चारपाई कर दिया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ये बहरहाल जिद्दत जो है ना, मैं इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब आपको ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अब आपने ये घड़ी तो स्मार्ट वॉच ले ली है, अब एक एक्स्ट्रा चार्जर भी आपको चाहिए जिंदगी में। तो सर इसके शौक्स को आपको मुसलसल तेल लगाना पड़ेगा, वरना फिर भी बात है, कुछ नहीं भी हो रहा तो लोगों को शक होगा कि कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये बड़े मसाइल हैं सर। मतलब मोबाइल और ऑयलिंग शॉयलिंग जो है, ग्रीसिंग करनी पड़ेगी थोड़ी इसकी सर। बिल्कुल। तो हर जो नई चीज जिंदगी में आती है ना, वो अपने साथ एक मसला एक लेके सेट ऑफ आती है। इश्यूज लाते हैं। हाँ सर, लेकिन चले इसके अंदर अगर कुछ लोग हैं जिनका अनडायग्नोस्ड बैक पेन है और वो चारपाई पे सोते हैं, तो शायद उनके लिए एक चीज ठीक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको जरा लचक मिल जाएगी सर बेसिकली इसके अंदर। तो ये अच्छी सर बात है सर। आखिरी एक सर खबर कर लेते हैं। प्लीज। सो सर ये है बेसिकली ट्रैम मंसूबे को ब्रेक लगा दी गई सर। सो ये ट्रैम्स का एक मंसूबा सर लाहौर में बन रहा था, कलमा चौक आई थिंक, जो टाउन टाइप नहीं, जॉर्ड कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, एमएम आलम अच्छा इधर रोड, हमारा इस गुलबर्ग के एरिया में। तो इसको रोक दिया गया सर कि आई थिंक ये तो प्लानिंग स्टेज पे इसका बजट जो है वो अप्रूव ही नहीं हुआ। हाँ जी, को 25-27 अरब रुपए का मंसूबा था, लेकिन अभी फिलहाल 3 करोड़ रुपए एलडीए ने मांगे थे सिर्फ इसका प्लान बनाने के लिए, तो वो 3 करोड़ ही नहीं दिए, अच्छा। तो वो बेसिकली पेपर पे ही नहीं आ सका। फिर वैसे क्या जरूरत है ट्रैम की, मुझे बताएं। सर हाँ, मतलब बुनियादी बात यह है कि अगर तो कोई इस किस्म की वर्किंग हो सके, कि कोई डाटा फ्राहम कर सके कि अगर हम ये बना देते हैं तो इस एरिया पे से इतनी ट्रैफिक कम हो जाएगी, फिर तो ठीक है। तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ अगर इसलिए बनाना है क्योंकि इस्तांबुल में भी है, तो वो कुछ फिर- चस्का देने के लिए। सर देखिए मेट्रो बस भी जो हमारी जंगला बस है, इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, कि आपकी डेजिग्नेटेड जगह है जहाँ पे आप ट्रैम चल रही है, और उसके इर्द गिर्द पेडेस्ट्रियंस और गाड़ियाँ हैं। तो ये भी वही चीज़ है, ट्रैम तो है हमारे पास सर एक हद तक। सर मैं तो इसके अंदर सर मजीद आपको एक आइडिया कर दूँ, जो मेरा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और अगर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट करना चाहे तो वो बड़ा एक ना सोशल ओकेजन भी हो सकता है, और लोगों की ना मूवमेंट के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, कि जो हमारा कनाल है सर, जो मतलब पूरे लाहौर को कनेक्ट करता है सर, कनाल तो एंड तक जा रहा है ना सर, उसके अंदर आप एक बोट सर्विस शुरू करते हैं। और ये भी ऑब्वियसली कुछ दिन हमारा ड्राइव भी हो जाता है, उस दिन ना करें, उन दिन आप मतलब जब बाल सफाई चल रही है हाँ, तो ना करें। लेकिन जब है तो आप उसको जंगले ना लगाएं, लगा भी दें थोड़े बहुत जंगले सर उसके, जैसे थाईलैंड में है ना, थाईलैंड का एक बड़ा वाइब्रेंट किस्म का बोट सिस्टम है, जहाँ से आप पूरा बैंकॉक का, और वहाँ पे आप बोट्स पे जा सकते हैं। और दुनिया के ममालिक भी हैं जिनके अंदर अगर चल रहा है बीच में एक कनाल, तो उसको उसके ऊपर सड़क ना बनाए प्लीज। अगर ये ना होना कि एक लेन ऐड कर देते हैं और पानी नीचे चल रहा है, ऊपर सड़क बना दी, वो ना करें। गाड़ियां हमें और नहीं चाहिए। ये बोट सर्विस है सर, कितना जबरदस्त हो कि सर आप और मैं जो है सर, हमने हमारी मीटिंग है सर ठोकर पे, और हम यहाँ से मतलब गए हैं ऊबर पे, और हम बोट पे बैठ के ठोकर जा रहे हैं, वहीं पे वापस आ गए, उतर गए। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये तो मौके हैं जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहिए। ट्रैम को छोड़े, ये करें।
हाँ जी, बिल्कुल, इसके भी थोड़े से स्टेशंस बनाने पड़ेंगे वही, क्योंकि of आप course। बिल्कुल नहर के ऊपर नहीं उबर हाँ, नहीं, रोकोगे, नहीं। लेकिन हाँ, ये हाँ, कुछ बिल्कुल स्टेशन ट्यूशन बनाए, और मतलब, और मैं कह रहा हूँ सोशल ओकेजन हो सकती है कि बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं जी, हम जी पूरा लाहौर देखने लगे हैं उसके ऊपर, मतलब जिस तरह आपने बस बनाई थी वो डबल डेकर, शुरू पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है कि जी लाहौर देखें इस तरह से, आप मतलब कुछ नजर नहीं आएगा ज्यादा, बट वैसी शुगल है सर। और वैसे भी मतलब और कुछ नहीं तो आप उस पर जरा म्यूजिक वीडियो शूट कर लोगे कि 2 लफ्जों की है, दिल की कहानी टाइप, बिल्कुल। चप्पू चल रहा है हाँ, बिल्कुल हल्का सर। ऐसे। और इसेंशियली तो सर बात ही कि मौके चाहिए लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए, घर के अंदर बैठ के तुझे लड़े मत, बिल्कुल मतलब आप चीजें करें यहाँ पे, तो ये एक अच्छी चीज है, अगर पंजाब गवर्नमेंट देख रही है तो इसके ऊपर कुछ कर ले, इतना महंगा भी नहीं होगा। बिल्कुल। बस सर इजाजत लेते हैं। सर इजाजत लेते हैं, कुछ एक दो कमेंट्स आए हुए थे कल के सर शो के प्लीज बारे प्लीज में, क्योंकि प्लीज। जो हमने माफी मांगी सर। और उस पे कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। कुछ लोगों ने हल्का सा तंज किया है, उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो वो था कि बाजी डर गई, बाजी डरने गई, बाजी को यरक गई, बाजी का त्रा निकल गया। सो बुनियादी बात ये है कि डरना जो है ना वो सुपर पावर है। हाँ, जो लोग नहीं डरते वो अमूमन फंस जाते हैं। हाँ, तो डरना जो है वो बहुत अच्छी चीज है, बच्चों में डर डालें। हाँ, और दूसरी चीज ये कि हम तो खुद ये सबको मशवरा देते हैं गैर मुताद गुफ्तगू ना करने का। नहीं करना तो चाहिए। खुद अगर हमसे हो जाए तो उस पर माफी मांगने से बेहतर कोई चीज नहीं है। वही वाली चीज है, कल को केस चलेगा, आप अदालत जाओगे, आपके वीजे रुकेंगे, आप मसाइल जिंदगी में ऐड अप होते तो आप जाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और तीसरा सबसे बड़ी चीज वो ये है कि ये तो एक पैरेलल मसला है ना, सबसे ज्यादा तो हमारा त्राह निकला था जब हमें पता लगा ना कि खतरनाक किस्म के लोगों और अकाउंट्स ने पिकअप कर और लिया है। शेयर कर दी, और उसको उसको क्लिप को निकाल के अपनी एडिटिंग कर दी उसके अंदर। तो वो अपने जब नैरेटिव के साथ गए ना, सो मसला एक और है सर, वो ये है कि वो लोग ना बदला लेने के चक्कर में है। अब जो शख्स बदला लेना चाहता हो ना किसी के भी साथ, किसी एक्सटेंट पे चला जाएगा। तो उसकी ना आपने गुड बुक्स में आना है ना बैड बुक्स में आना है, आपने बेसिकली उसकी बुक में ही नहीं आना। वो जहां आप देख रहे हो ना वो उल्टा मुंह करके तो दौड़ लगा दो। तो हमारी तरफ से दौड़ है, और हमारी तरफ से अगेन मेरी तरफ से खास तौर पे माफी है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आपने कल हमने बैठ के हमारी, और ये मुश्तरका हमारी एक राय थी कि हमें ये करना चाहिए, और अब बिल्कुल सर सुपर पावर है एंड ऑफ द डे सर, आपने ये चीज बैलेंस करनी होती है कि आपने अगर किसी के साथ को बात कर दी है और वो गलत है, तो आप माफी नहीं मांगोगे तो वो डबल इम्पैक्ट हो गया, ये तो गलत बात भी हो रही है और ऊपर से ये डबल डाउन कर रहा है, तो ये गलत बात है। तो ये हमारा बनता था, और हमारे अगेन देखिए शो की पॉलिसी हमने तय करनी होती है, हमारी शो की ये पॉलिसी है कि अगर गैर मुताद गुफ्तगू अगर हो जाए तो हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। और ये हम सिर्फ कुछ ये बात नहीं कि उधर वो वाली बात थी, हमने पिछले दिनों सर वो जो बेगिंग वाली स्टोरी थी उस पर भी क्लैरिफिकेशन दी थी, जहां हम गलत होंगे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, सीधी बात है। बिल्कुल। बस इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।